बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिसंबर शुक्रवार से उत्तराखंड के 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों का आगाज माना जा रहा है। नड्डा के आने से प्रदेश में राजनीति के मायने निकाले जा रहे हैं कि अब सारे राजनीतिक दल पूरी तरह से अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से मैदान में झोंक देंगे। नड्डा देश भर में 120 दिनों के दौरे पर रहेंगे, जिसका आगाज उन्होंने उत्तराखंड से किया है। गंगा आरती करेंगे और जो स्वर्ग से गंगा बहते हुए यहाँ हरिद्वार में आई है उसका पूजन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद 5 और 6 को तो सारे मंत्रीगणों से और सारे विधायकों से मिलने जा रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी मिलने जा रहे हैं और निश्चित रूप में सबसे वार्ता करेंगे। उत्तराखंड के वासियों का सौभाग्य है कि देवभूमि के द्वार हरिद्वार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ यहाँ से हो रहा है, तीर्थ नगरी से। हम उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके आने से केंद्र सरकार के जो हमारी समस्याएं हैं केंद्र सरकार को दृष्टिगत होंगी और कुंभ के लिए और धनावंटन होगा और हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ का हर कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने का काम करता है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे साल में 120 दिन का प्रवास है। पूरे देश में भ्रमण करेंगे, जाएंगे और जहाँ पर कमज़ोर कड़ी है उसको और मजबूत करेंगे, यहाँ अच्छे और भी अच्छा करेंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हैदराबाद भी हम जीत रहे हैं और यूपी के अंदर आपके सभी हम टीचर्स वाले जो एमएलसी है, शिक्षक हैं, वो सबको हम जीत रहे हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हरिद्वार के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं और हर्षोल्लास के साथ, जोशो और खरोश के साथ उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने धार्मिक गुरुओं से मिलेंगे। पहले उत्तराखंड में उनके कार्यक्रम को जान लेते हैं। शुक्रवार को जेपी नड्डा हरिद्वार में गंगा आरती करेंगे, जो होना ही था, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी गंगा से जुड़े मुद्दे हर चुनाव में उठाती रही है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या केंद्र का। नड्डा हरिद्वार में गंगा पूजन में भी शामिल होंगे। के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। जब भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता हरिद्वार के दौरे पर रहता है, तो उनकी आस्था से इतर उस दौरे के काफी राजनीतिक मायने भी निकाले जाते रहे हैं, और वो भी तब जब विधानसभा चुनाव में केवल 1.5 साल से भी कम का समय बचा हो। हरिद्वार में नड्डा संतों से भी भेंट करेंगे। शांति कुंज अखाड़ा परिषद निरंजनी अखाड़ा जाकर संतों से मिलेंगे। 2021 के हरिद्वार कुंभ को देखते हुए उनकी संतों के साथ ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सफल कुंभ को पार्टी 2022 के चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश भी करेगी। 5 से 7 दिसंबर तक नड्डा देहरादून में 14 संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देहरादून में नड्डा बूथ समिति और मंडल समिति के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बूथ, मंडल और जिला अध्यक्षों के साथ एक मंच पर बैठक करेगा। बैठक को 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंच साझा करके कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश आएगा। साथ ही देहरादून में मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड नड्डा को चेक करवाया जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कोर कमेटी की बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी की रणनीतिक शक्ति हमेशा से ही इसी में है कि राष्ट्रीय नेता केवल मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक सीमित न रहे, बल्कि बूथ और मंडल लेवल तक कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश करते रहें। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष के इस दौरे के बाद राजनीतिक दलों की तैयारियां किस तेजी से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है और सभी राजनीतिक दल हर सीट पर अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।